वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस पेपर सोल्व करने वाले हैं। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। तो दोस्तों कबड्डी खेल से संबंधित था AKFI, पहला ही ऑप्शन है जो कबड्डी खेल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसने की थी तो दोस्तों A.O. ह्यूम ने है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन एक आणविक खंड है ये पूछा है दोस्तों। तो इसमें आर्गन है जो आणविक खंड है, बाकी इसमें से कोई भी आणविक खंड नहीं है। अगर आणविक खंड का मतलब होता है दोस्तों जिसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री क्रिक रेखा है जो अलग करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग टीबी रोग के कारण क्या है। क्षय रोग का रोग कारक क्या है। ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या है विषाणु है ट्यूबरक्लोसिस। अगला है क्वेश्चन दोस्तों घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति है। तो एक सतह पर सापेक्ष दूरी ये आएगा संघर्ष दोनों एक दूसरे पर घसेंगे उसको संघर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो कोलेरू झील है ये गोदावरी और किसके कृष्णा नदी के त्रिकोण पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो लोकसभा में है जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हटा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है कि अब से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदनों के भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। 10 दिन के अंदर है जो काम करने के लिए सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर नाभिक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अशोक स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ है दोस्तों। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है। तो वो फाइबर है रेयॉन। अगला क्वेश्चन था दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता। तो उन्होंने जीता था 2016 में रजत पदक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं इनके प्रवेश द्वार को गोपुर कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना इस वाक्य को क्या समझाता है। तो इस तरह के विकास को सतत विकास कहा जाता है कि एक साथ सबका विकास किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा बनाया था। तो दोस्तों दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बर्फ का नमक होता है। बर्फ का नमक है जो 273 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सेल्सियस नहीं कैलोरी ताप पर, 273 डिग्री कैलोरी ताप पर प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। दुनिया का सबसे बड़ा झरना, तो दुनिया का सबसे बड़ा झरना था एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स, और दोस्तों ये कहाँ पर है? एंजल फॉल्स है साउथ यूएसए यानी साउथ अमेरिका में है एंजल फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते है जो ऋग्वेद के मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो सुशील कुमार ना तो शूटिंग ना ही भारोत्तोलन, ये जुड़े हुए हैं कुश्ती से। सुशील कुमार है ये कुश्ती खेल से जुड़े हुए हैं और हरियाणा से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में पिट्सबर्ग जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। भारत में सबसे ऊंचा झरना है जो सरस्वती नदी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून किसी प्रकार से किसी में भेदभाव नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया। तो महाबलीपुरम में है जो प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, ये ऑप्शन आया था, इसे को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। तो सभी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। 25 से लेकर के 28 आर्टिकल के बीच में सभी भारतीयों को है जो धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है। लाल रंग होता है फेरस ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी। तो यह भरी गई थी 1893 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई गई। तो नृत्य करती हुई कांस्य की जो मीनार है ये पाई गई है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में वर्तमान कहाँ पर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की दोस्तों, इसकी खोज हुई थी 1921 में इसकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष से, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्र अपने अक्ष से तक घूमता है। तो ये इस तरफ नहीं, ये घूमता है। शुक्र अपने पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इधर दोस्तों पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का है एक सुरक्षित राज्य का निर्माण करना। यह था धर्मनिरपेक्ष राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान है, पूंजी अर्थव्यवस्था भी योगदान है और निजी क्षेत्र, तीनों का योगदान है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राज्य का राज्यपाल कौन होता है। तो राज्य का राज्यपाल वो होता है जिसे कैबिनेट मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। तो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में भारत में है माउंट एवरेस्ट। इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 8848 किलोमीटर ऊंचा है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है। अर्ध पद्मासन है आधा तिल्ली से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि, अधिकतम अवधि, तो अगर संसद उसको अप्रूव नहीं करती है तो अध्यादेश की अवधि होती है 6 महीने और 6 सप्ताह, इसके बाद अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में जो पंचायतन शैली है ये मंदिरों से संबंधित है। आपने सुना होगा नागर शैली हो गई, बैसर शैली हो गई, और लास्ट में तो एक होती है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली किनसे संबंधित है? ये तीनों मंदिरों से संबंधित। नागर शैली में उत्तर भारत में मंदिर होते हैं, और बैसर शैली में है जो दक्षिण भारत में, और मिले जुले जो पंचायतन शैली में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि आर्टिस्ट जिम्नास्ट में किस कंपनी से जुड़ा है? ये जुड़ा है विश्व चैलेंज कप से। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, राज्य परिषद भी कहा जाता है। राज्य परिषद है जो राज्यों की परिषद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। तो मूल्य को कहा जाता है, ये आएगा इसमें दोस्तों, विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों राइडर शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा होगा ये ऑप्शन, तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिए। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित जुड़ा हुआ है? खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर शंकर को समर्पित है। और खजुराहो जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो के मंदिर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। ये था कि वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता है ये रिजर्व बैंक के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। और रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी जो वीडियो की है जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।